स्टार्ट विद यू आगा बेहशी साहब, यू जॉइनिंग मी अभी इस वक्त इस प्रोग्राम में। आप कैसे देख रहे हैं बकिया 2025 को पाकिस्तान के लिए? बहुत शुक्रिया आपका, और एक छोटी सी दुआ से और फिर आपके सवालात के जवाब की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलीकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि स्साअह व फी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बहुत शुक्रिया, आपके साथ मेरा पहला प्रोग्राम है और इंशाल्लाह मुझे अच्छा लगा कि आपने दुआ पढ़ी। और मैं ये भी रिमाइंड करा देती हूँ, सामिया साहिबा यूजली हमारे प्रोग्राम में कहती हैं कि हमें ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि हर चीज़ अल्लाह ताला के हाथ में है, अल्लाह ताला ही कादिर है। आप लोगों का जैसे हम तज़किया करते हैं सियासत के, लेकिन हमें होता वही है जो अल्लाह ताला चाहते हैं। इसी तरीके से आप लोगों का अपना इल्म है, लेकिन अल्लाह ताला ही हर चीज़ पे कादिर है। सो आई थिंक ये डिस्क्लेमर मैं आज सामिया की जगह दे रही हूँ। एंड येस, यू कैन स्टार्ट। आपने बहुत अच्छी बात की, और यकीनन ये एक इल्म है, और हातिमी जो दारो मदार या ताकत का महवर है वो सब खुदा की ज़ात है। बाकी हम अपनी एक इल्मी राय देते हैं, और इसी इल्मी राय की बुनियाद पर हम लोग पेशन गोइयाँ करते हैं, जिसकी बुनियाद पर किसी हद तक ठीक भी होते हैं, कभी कभी चीज़ें गलत भी होती हैं। मगर गलत का जो तस्वुर है इल्म फ़ल्कियात में, खुसूसन इब्रानी उलूम में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनके अंदर ये होता है एक सितारे है, घर है, एक उरूज है, जवाल है, कैफियतें हैं। जब इनको देखते हैं तो बाज़ औक़ात एक सितारे के मुख्तलिफ मानी होती हैं, जिसकी वजह से हम एक राय देते हैं। जैसे कि मैंने गुज़श्ता 2025 के आगाज़ में कहा था कि 4 मार्च से इमरान खान की रिहाई का जो है वो सितारा नज़र आता है, और मैं अब इस बात पर कायम हूँ, क्योंकि उनका जो असरात है वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि इसका असरात बाज़ों का 7 दिन, 21 दिन या 90 दिन के अंदर अंदर नुमायाँ होता हुआ नज़र आता है। तो इमरान खान के जो सितारे हैं कि इमरान खान का घर, पाकिस्तान का घर, आसिफ अली जरदारी साहब का घर, और फिर शहबाज शरीफ का घर, मरियम का घर, इनको जब हम हिसाब किताब लगाकर पाकिस्तान के घर से जोड़ते हैं तो फिर इमरान खान के सितारे उरूज, बेहतर मुस्तकबिल, आगे बढ़ता हुआ रोशन पाकिस्तान और बेहतर से बेहतर हालात की निशानदही होती है। सईद अली ज़ंजानी साहब, आपने कहा था कि 2025 का इंतज़ार बहुत अरसे से कर रहे थे, बहुत आपने हमें बहुत ज़्यादा होप दिलाई। आपने कहा 2025 का साल तरक्की और खुशहाली की बुनियाद बनेगा। अब तक जितना वक्त गुजरा है, आपको क्या लग रहा है और आगे क्या नज़र आ रहा है आपको सितारों के हिसाब से? बहुत शुक्रिया फरिया जी आपका। और ऐसा है कि आलमुल गैब अल्लाह की ज़ात है, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का जायचा अभी, जैसे आगा साहब फरमा रहे थे कि इमरान खान के बारे में या शहबाज शरीफ साहब के बारे में, देखें फरिया जी बात ये है कि जहाँ पे शख्सियात के जायचे बनते हैं वहाँ पे मुल्कों का जायचा भी बनता है। कि पाकिस्तान का भी एक जायचा है, पाकिस्तान भी मार्ज़ वजूद में आया था, एक वक्त पे आया था, एक टाइम पे आया था। तो उसके मुताबिक पाकिस्तान का 19 साल एक अच्छा दौर शुरू हुआ है, जो कि पिछले साल 28 नवंबर 2024 से स्टार्ट हुआ। और पाकिस्तान के लिए ये वो साल है कि जो इकॉनमी के लिए स्टेबिलिटी को पैदा करेगा। लेकिन लास्ट भी जब आपके साथ शो हुआ था उसमें मैंने एक चीज़ कही थी कि इसके इम्पैक्ट, इसके समरात हमें वो मार्च तक नहीं मिलेंगे, उसके बाद मिलना शुरू होंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी 14 तारीख को गुजरा है चांद ग्रहण, और 29 मार्च को पाकिस्तान के जायचे में, बल्कि पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख में एक बहुत बड़ा सूरज ग्रहण गुजरा है। और सबसे ख़राब बात यह है कि एग्जैक्ट इस जगह के ऊपर मून, सन, मरकरी, वीनस, सैटर्न, नेपच्यून, राहु, ये सब ग्रैंड अलायंस हो रहा है एक जगह के ऊपर प्लैनेट्स का। और ये तब हुआ था लास्ट, जो आपने कहा था 7 सितारों का ग्रैंड अलायंस होगा, आपने ये बात कही थी हमें। बिल्कुल, ये तब हुआ था जब 19 दिसंबर 2019 को कोविड आया था और पूरी दुनिया एक तरह से बंद हो गई थी। तो इनका दोबारा से एक जगह पे इकट्ठा होना, इस वक्त आप देख रही हैं कि पूरी दुनिया में जो जंगें चल रही हैं, जंग बंदी की बातें हो रही हैं, हालात तब्दील होने की बातें हो रही हैं। और पाकिस्तान के जायचे की अगर मैं बात करूं, अंदेशा है कि पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम में इस्लाह अहवाल के नाम पर सियासी तब्दीलियां अप्रैल, मई, जून तक महसूस की जा सकती हैं या हो सकती हैं। तो पाकिस्तान के सियासतदानों के लिए ये ग्रहण और ये ग्रैंड अलायंस इतना अच्छा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के हालात नहीं ख़राब होंगे।
अब वो नहीं होगा कि अगर कोई एक चीज़ प्रॉब्लम में आई तो इकॉनमी बैठ गई। अल्हम्दुलिल्लाह वैसा काम नहीं होगा। मैं पाकिस्तान अब जो मर्जी आए जो मर्जी जाए, हमारी सबके साथ हमदर्दियाँ, लेकिन पाकिस्तान ने अब ग्रो करना है और इसी साल से बुनियाद पड़ चुकी है और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान ग्रो भी करेगा, आगे भी जाएगा। लेकिन एक चीज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो दहशतगर्दी बढ़ रही है, ये जुलाई तक ये मज़ीद सर उठा सकती है। अभी ये जो वाक़या हुआ बलूचिस्तान के अंदर ट्रेन वाला, ये मंगल के दिन हुआ। फिर पाकिस्तान में जितने भी बड़े इवेंट होते हैं जो आने वाली तारीखों को तब्दील करते हैं, वो मोस्टली मंगल वाले दिन होते हैं। अच्छा, तो ये हिस्टोरिकली आप बता रहे हैं कि बड़े बड़े दिन ऐसे, ये हिस्टोरिकली बता रहे हैं? कोई कुछ हमें वाक़यात बताएं, कौन कौन से ऐसे वाक़यात हैं जो मंगल के दिन हुए? पाकिस्तान में जितने मार्शल लॉ लगे सब मंगल के दिन लगे। सानिया 9 मई हुआ, मंगल के दिन हुआ। श्रीलंकन टीम पे अटैक हुआ, मंगल का दिन था। सानिया मॉडल टाउन हुआ, मंगल का दिन था। ये भी रिसेंटली फिर APS का वाक़या पेशावर का मंगल का दिन था। कि वो बड़े बड़े इवेंट्स जो पाकिस्तान में आने वाली तारीखों को तब्दील करते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जुडिशल मार्शल लॉ के तहत हटाया गया, मंगल का दिन था। कि पाकिस्तान की तारीख में जो बड़े चेंजेस होते हैं वो मंगल के दिन मोस्टली होते हैं। तो मंगल का दिन पाकिस्तान के लिए यूँ समझ लें, ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि दिनों का असर होता है। मैं समझती थी ये मजाक में लोग कहते हैं कि जुम्मे का दिन नून लीग के लिए मुश्किल रहा है या इस तरह की बातें आपने सुना होगा। आप लोग कहते हैं PTI के लिए भी जुम्मा का दिन ही मुश्किल हो गया है। तो ये बातें रेट्रिक नहीं है, एक्चुअली डेज का असर हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। बिल्कुल होता है, बिल्कुल। देखें, हर शख्स का एक प्लैनेट है, एक्सोटिक साइन है, उसके प्लैनेट्स का एक डे है, एक कलर है, तो दिनों का असर होता है। दिनों का असर होता है। तो पाकिस्तान के लिए मंगल का दिन हमेशा से भारी रहा, हमेशा के लिए इसने प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, या इंतशार पैदा हुआ, या पाकिस्तान के जायचे के, यानी मैं आपको ये कह दूं कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जहाँ पे इस्लामिक मुल्क कुर्बानी पे बंदिश है। कि पाकिस्तान में मंगल को ज़बह खाने बंद होते हैं, कुर्बानी नहीं होती है। तो मुझे अब ऑन अ लाइटर नोट, आई होप आप उसको लाइटर नोट में लेंगे। मुझे लग रहा है कि अब हम एक रिसर्च करें और निकालें कि किन किन सियासतदानों की पैदाइश मंगल के दिन हुई है। वी विल हैव एन इंटरेस्टिंग एनालिसिस उसके ऊपर भी फॉर द फ्यूचर। मेरे पास पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री के मंगल के तमाम इवेंट्स मौजूद हैं, आपको चाहिए होंगे प्रोवाइड कर दूंगा। मैं क्या पॉलिटिशियन से भी पूछेंगे भी जो पैदा हुए हैं मंगल वाले दिन। लेकिन ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात बताई है। सो एक तरफ सितारों का ग्रैंड अलायंस, फिर 2 साल इस साल 2 चांद ग्रहण, 2 सूरज ग्रहण भी हैं। सो ये बड़ा हैपनिंग ईयर लग रहा है इस दफा ज़ंजानी साहब। जी बिल्कुल ऐसी है कि लेकिन ये जो भी चीज़ें हैं ये 7 जून तक रहेंगी, क्योंकि मार्च जो है वो हबूत का बड़े अरसे के बाद ये ख़राब पोजीशन में नॉर्मली 1 माह से ज़्यादा नहीं आता, लेकिन इस दफ़ा ये तवील अरसे के बाद, काफ़ी सालों के बाद ये 8 माह के लिए ख़राब हुआ है और ये 7 जून तक ख़राब रहेगा। उसके बाद जब ये ठीक होगा तो हमें वो जो पॉजिटिविटी की मैं बात करता हूँ ना, वो हमें अगस्त से प्रॉपरली मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक कि ये जो 14 अगस्त आ रही पाकिस्तान की, ये बड़ी अच्छी और यादगार इंशाल्लाह 14 अगस्त रहेगी और हम अच्छे हुक्मरान हमें मिलेंगे। 2025 का साल अच्छे हुक्मरान देने का भी साल है, अल्हम्दुलिल्लाह। साल बेहतरी का और पॉलिटिकल पॉजिटिव मूव का साल भी है इंशाल्लाह। राइट, मैं गुलाम बाज साहब ये चलती हूँ। एक सवाल और पूछने ज़ंजानी साहब, आपके पास है किसी का पैदाइश का दिन जो मंगल के दिन पैदा हुए हो? अभी फौरी तौर पे मुझे याद नहीं। ठीक है, वी विल लुक इनटू इट। ये इंटरेस्टिंग स्टडी होगी। गुलाम अब्बास साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने भी कहा था कि अमूमी तौर पर गुज़श्ता प्रोग्राम में कहा कि 26 फरवरी 2025 को इस हुकूमत की मुश्किलात ख़त्म हो रही हैं। आपने ये भी कहा था कि थिंक टैंक और हुकूमत 26 फरवरी से 16 मई तक मनफी कोशिशों को रोकने में कामयाब हो गई, तो फिर अच्छी खबरें आएंगी। हाउ डू यू लुक एट दिस एनालिसिस नाउ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फरिया। मैंने अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और अल्लाह पाक हमारे मुल्क पर भी अपनी ख़ास रहमतें और बरकतें अता फ़रमाए। आमीन। और ये जो मुश्किलात चलती हैं इनको भी जल्दी ख़त्म हो। जहाँ तक मैंने अपने दोनों साथियों की बातें सुनी है, देखिए एक सीक्वेंस है। जब हम जायचा बनाते हैं तो 1 महीने का बनाते हैं, एक फिर 6 महीने का बनाते हैं, फिर 1 साल का बनाते हैं
उसमें हमने देखना होता है कि अगर इस महीने में क्या हो रहा है, अगले में 3 महीनों में क्या होगा और अगले 6 महीनों में क्या होगा। उसमें शख्सियात या कोई वो चीज़ें जितनी भी हमारे मुल्क पहले मुल्क है, बाकी चीज़ें बाद में आएंगी। तो पहले हमने जो अपने पाकिस्तान का जायचा बनाया, तो उसके लिए वो मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ की थी कि पाकिस्तान के लिए 2025 का जो साल है, ये वो साल है जिसमें पाकिस्तान जो है वो पैदा हुआ है, और वो समझ लें कि नए सिरे से पैदा हुआ है। और जो नए सिरे से पैदा हुआ है तो वो फिर उसकी ग्रोथ भी अच्छे तरीके से होगी। तो मुश्किलात का जो दौर है वो 16 मई तक का है, और जो इस हुकूमत का टाइम था वो 8 फरवरी से लेके इस टाइम तक, जितना भी टाइम जो हमने पिछला प्रोग्राम किया था उस दौरान जितना भी उसने मुश्किल टाइम गुजारना था और वो गुजार लिया था। अब इस वक्त जो जनवरी, फरवरी, मार्च, इसमें राहु और ज़ोहल का जो एक बंधन बन रहा है। मैंने कहा था कि राहु और केतु जो है ये इतने ट्विस्ट तरीके से आएंगे कि इनके जो आने का टाइम है वो इतना नज़दीक है। उसमें फिर ग्रेन भी आ जाएगा, फिर उसके ऊपर राहु का असरात बहुत ज़्यादा होंगे, फिर ज़ोहल जो है वो अपने असरात करेगा, जिसकी वजह से एक खिचड़ी बनती हुई नज़र आएगी। और इस 15 फरवरी के बाद और 28 मार्च तक ये इतना सख्त टाइम है कि मुझे तो इसमें जो है ना मुश्किलात बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं, और इतनी ज़्यादा नज़र आ रही हैं कि जिसमें ज़ोहल की मौजूदगी सख्त फ़ैसले करने का टाइम है। अगर आप इस टाइम के अंदर सख्त फ़ैसले नहीं करेंगे पाकिस्तान के लिए तो वो आपके लिए मुश्किलात का सबब बन सकती है। क्योंकि राहु के जो असरात हैं उसकी वजह से आपके 2 चीज़ें जो है ना वो दबाव में आ जाती है। एक तो माली पोजीशन आपकी डिस्टर्ब होती है, दूसरा पाकिस्तान के अंदर आपका जो लाइन ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और जब ये दोनों चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं तो आपकी आवाम के अंदर एक गुस्सा, एहतजाज वाली पोजीशन और बहुत कुछ नज़र आना शुरू हो जाता है। अच्छा, मरीख और ज़ोहल का जो असरात हैं जो इस वक्त 22 तारीख से शुरू हो रहे हैं, ये आपको उस पोजीशन पे ले जाएंगे कि जिसकी वजह से आपके मुल्क के अंदर एक इंतशार शुरू हो जाएगा, एक नया इंतशार शुरू हो जाएगा, एहतजाज होना शुरू हो जाएंगे। मई तक आप कह रहे हैं कि एहतजाज शुरू हो जाएंगे? ईद के बाद से एक आवाम के अंदर बेचैनी पैदा हो जाएगी, एहतजाज शुरू हो जाएंगे। और इस टाइम में आपके पास एक 15 अप्रैल तक एक इतना मजबूत टाइम होगा जिसमें आपने एक वाकई इस्तिलाहत करनी होगी, एक ऐसी इस्तिलाहत लानी होगी कि जो पाकिस्तान की बुनियादों को मजबूत करे। अगर आप ये एक हकीकी तब्दीली नहीं लाएंगे और अपने अंदर एक अच्छे फ़ैसले नहीं करेंगे तो फिर 16 मई तक आप एक बहुत बड़ी तब्दीली देखेंगे। मैं जो आज बात करने लगा हूँ वो ये है कि इसके अंदर आपके फिर ये जो तब्दीली स्टार्ट होगी, इस तब्दीली में हो सकता है हुकूमत चली जाए, नई हुकूमत आ जाए, कोई टेक्नोक्रेट पोजीशन में आ जाए, लेकिन हमारा जो एस्टेब्लिशमेंट का इदारा है वो और मजबूत हो जाएगा। और वो इतना ज़्यादा मजबूत हो जाएगा क्योंकि अब पाकिस्तान ने अपने पाँव पे खड़ा होना है, और वो है 16 मई तक का एरिया। 16 मई जैसे अली भाई ने कहा है 7 जून, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, टाइम थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो मैंने जायचा बनाया हुआ है उसमें 16 मई के बाद जो है आप देखेंगे कि एक मुसलसल बेहतर तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाएंगी। और पाकिस्तान के अंदर अगर ये टीम रुक गई तो ये टीम 16 मई तक पूरे 2 माह बनते हैं, और इन 2 माह के अंदर आप देखेंगे कि कितनी बड़ी तब्दीलियां आएंगी। ये तो आप प्राइम मिनिस्टर अगर देख रहे होंगे वो आई डोंट थिंक कि वो जरा में और पाकिस्तान का दिफा